दिव्यांग आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद बढ़ेगी प्रक्रिया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण 1.21 लाख शिक्षकों की बहाली में देर होनी तय। अप्रैल के पहले हफ्ते में होनी थी सुनवाई, क्यों होती रही देर? 71,000 प्रारंभिक स्कूलों में होनी है 90,763 बहाली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे चैनल बिट्टू एडवाइजर में आपका स्वागत है। पहले बिहार के 94,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को, उनके परिवार को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है जो हम आपको बताने वाले हैं कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण 1.21 लाख शिक्षकों की बहाली में देरी होनी तय है। कैसे देरी हो रही है, क्यों हो रही है, आपको ही पता है, लेकिन इस न्यूज़ को थोड़ा विशेष देखते हैं कि क्या ऐसा खबर इसमें छप के आया है कि कुछ पॉइंट निकल के आया है सरकार की तरफ से, वो हमें देखना ज़रूरी है। तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, अगर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये खबर पटना से छप के आ रही है, पॉलिटिकल रिपोर्टर की तरफ से इसे प्रकाशित किया गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण प्रारंभिक से हाई स्कूल तक 1.21 लाख शिक्षकों की बहाली देरी होनी तय है। जी हाँ, आपको पता होगा कि बिहार में लगभग क्लास 1 से लेके 12 तक जो बहाली होने वाली है वो लगभग कोरोना के चलते लेट हो रहा है, यानी कि 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली कोरोना के चलते अटक गया है। ऐसे तो फिलहाल कहें कि ब्लाइंड केस के कारण भी अटका हुआ है, लेकिन अगर सरकार चाहती सुनवाई करवाने के लिए तो मेंशनिंग करवा सकती थी, लेकिन लगभग वो भी बंद है क्योंकि पटना हाई कोर्ट भी बंद है और सरकार चाह भी नहीं रही है। इसलिए और एक चीज़ और भी बता दें कि जब तक छठा चरण का नियोजन नहीं हो जाता तब तक सातवां का नहीं होगा, और सातवां का नियोजन के लिए स्टेट अभ्यर्थियों को इंतजार करना होगा, क्योंकि छठे के बाद ही सातवें का ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। इस माह के पहले सप्ताह में हाई कोर्ट शिक्षक बहाली पर लगी रोक के मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अब तक तिथि नहीं मिल सकी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ब्लाइंड केस का जो मेंशनिंग करवाने का है वो उसका डेट अभी तक नहीं मिल सका है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। जब तक उसकी मेंशनिंग नहीं होगी जब तक सुनवाई भी नहीं होगा। दिव्यांग आरक्षण मामले पर 90,762 प्रारंभिक और 30,020 हाई स्कूल शिक्षकों की बहाली का लगभग 2 साल से मामला अटका हुआ है। जी हाँ, 90,000 प्रारंभिक का है और हाई स्कूल का 30,000 है, दोनों मिला के 1.25 लाख होते हैं और 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली अटका हुआ है। विभागीय अधिकारी के अनुसार कोरोना के कारण बहाली में देरी हो सकती है। ये आपको ही पता है कि कोरोना के चलते बहाली में देरी हो सकती है, क्योंकि जब कुछ लगता है अभ्यर्थियों को कि अब कुछ आगे बढ़ेगा और ये कोरोना बीच में आ जाता है। आपको पता है कि ये कोरोना लगभग पिछले बार से ज़्यादा इस बार खतरनाक है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग घर में रहें, सेफ रहें और सुरक्षित रहें। इससे 3 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को भी अभी इंतज़ार करना होगा। जी हाँ, 3 लाख जो अभ्यर्थी हैं उनको भी इंतज़ार करना होगा। शिक्षा विभाग को उम्मीद है कि हाई कोर्ट में फाइनल सुनवाई होने के बाद बहाली प्रक्रिया पर लगी रोक हट जाएगी। देखिए, यहाँ पे शिक्षा विभाग को उम्मीद है, क्योंकि शिक्षा विभाग इस पर कुछ बोलना नहीं चाह रही है, इस पर कुछ जताना नहीं चाह रही है, उनका कुछ टिप्पणी नहीं आता, उनका कोई ट्वीट नहीं आता है बिहार शिक्षक बहाली को लेकर, क्योंकि वो पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। और चुप्पी साधने का मतलब है कि सरकार या शिक्षा विभाग कुछ ना कुछ अंदर घोटाला कर रही है, जो कि देखना है आखिर वो बिहार शिक्षक नियोजन बहाली पर बोलना क्यों नहीं चाहती है। विभाग ने कहा है कि आयोग एक भी अभ्यर्थी का नियोजन नहीं हो, इसके लिए फुल तैयारी के बाद ही काउंसलिंग की तिथि जारी होगी। यानी कि यहाँ पे जिस तरह की बात सामने आ रही है उससे लग रहा है कि सरकार पूरी तरह से तैयारी कर ली है कि फर्जी अभ्यर्थियों को नहीं होने देंगी, इसलिए फुल तैयारी की जा रही है। यानी कि हो सके जो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो सॉफ्टवेयर को इस छठे चरण में उपयोग किया जाएगा। शायद आपको
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2006 से 15 वाले के जो टीचर के ज्वाइनिंग हो उनके लिए बना है। हो सके उस सॉफ्टवेयर का उपयोग आप लोग को भी कर सकता है सरकार। 90,762 प्रारंभिक शिक्षक बहाली के लिए अंतिम मेधा सूची लगभग तैयार है। कुछ जगह का भी जारी नहीं हुआ है, जैसा कि अभ्यर्थी सब कमेंट में करके बताते हैं। अगर आपको मिल गया तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं मिला है, जिनको अभ्यर्थियों को नहीं मिला है तो वो जगह के नाम से कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ कहाँ का नहीं मिला है। फिर उस पर हम वीडियो बनाएंगे और सरकार को बताएंगे कि जगह का अभी तक मेधा सूची नहीं जारी हुई है, फाइनल मेधा सूची। हाईकोर्ट से बहाली पर रोक हटने के बाद काउंसलिंग के लिए कैंप लगाकर सफल अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिया जाएगा। जी हाँ, देख लीजिए यहाँ पे नियोजन पत्र का जिक्र किया गया है कि काउंसलिंग के लिए कैंप लगाकर सभी अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिया जाएगा। संभव है कि एक ही दिन सभी नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग की तिथि तय की जाए, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक दिन में काउंसलिंग की तिथि नियोजन इकाइयों को जारी किया जाए, ताकि 2-3 नियोजन इकाइयों में एक ही अभ्यर्थी का चयन नहीं हो सके। ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर 2 से 3 दिन का डेट मिलेगा तो एक अभ्यर्थी हर एक जगह जाएंगे और बाकी सबका नीचे का सीट रिजर्व कर लेंगे। प्रारंभिक स्कूलों के लिए लगभग 3 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग तिथि जारी होने का इंतजार है। प्रारंभिक शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जुलाई 2019 से ही चल रही है, जबकि हाई स्कूल में बहाली प्रक्रिया 2018 के अंत से चल रही है। क्यों होती है देर? देखिए यहाँ पे NIO से 18 माह का DL कोर्स करने वालों को शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल कराने का मामला कोर्ट चला गया। निर्णय आने में देर हुई। हाई कोर्ट के आदेश के बाद 18 माह का DL कोर्स करने वालों को भी शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया गया। फिर एक मामला DLED प्रशिक्षित को कहा कि 1 से 5 तक बहाली प्राथमिकता देने का फंसा है। इस मामले पर भी कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आवेदन निकलने के समय इसमें किए गए प्रावधान DLED और BEd को समान मौका देने के लिए कहा। दोनों मामले का हाई कोर्ट से निपटारा होने के बाद विभाग ने फाइनल मेधा सूची जारी करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी निर्धारित की थी। फरवरी में दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का मामला फंस गया। अब देख लीजिए 71,000 प्राथमिक स्कूलों में होनी है 90,763 बहाली। पंचायत, प्रखंड सहित विभिन्न नियोजन इकाइयों के माध्यम से 71,000 प्राथमिक स्कूलों में 90,763 की बहाली होनी है। 1 से 5 तक की कक्षा के लिए 63,951 शिक्षक बहाल होंगे। कक्षा 6 से 8 तक 26,811 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक रिक्ति दरभंगा में सबसे अधिक रिक्ति 8,244 है। शिवहर में सबसे कम 337 पद रिक्त हैं। मुजफ्फरपुर 4,806, गया 2,502, पटना 2,272 और भागलपुर 2,012 रिक्ति है। कक्षा 5 तक की कक्षाओं के लिए समान विषयों में 46,870 पद रिक्त हैं। उर्दू शिक्षकों के लिए 14,662 और बांग्ला के लिए 135 पद की रिक्ति बताई गई है। कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं के लिए गणित व विज्ञान विषय में 6,919, हिंदी में 5,734, संस्कृत में 4,499, अंग्रेजी में 3,687 और उर्दू में 2,739 और सामाजिक विज्ञान में 2,536 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। तो ये सारा डेटा हमने आपको उपलब्ध कराया दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।